डियर स्कॉलर्स, मैं डॉक्टर जैदी नीट की प्रिपरेशन के लिए क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 को माई क्रॉप्स इन ह्यूमन वेलफेयर को अंडरलाइन कर रहा हूँ। जो मेन इम्पोर्टेंट्स अंडरलाइन हैं उन्हें मैं मार्क कर रहा हूँ, उन्हें आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, बॉडी के अंदर एंडोपैरासाइट के रूप में, बॉडी के बाहर मतलब बॉडी की आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं। माइक्रोब्स आप फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से फोर्थ लाइन देखें। माइक्रोब्स में माइक्रोब्स आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरस, वायराइड्स एंड आल्सो प्रियॉन्स। तो माइक्रोब्स में प्रोटोजोन्स आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, फंजाई आती हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल हैं, प्लांट वायरस हैं, वायराइड्स हैं। वायराइड्स मीन्स इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स और प्रियॉन्स हैं इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई को हम कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं और इनकी ग्रोथ को, इनकी कॉलोनीज को हम नेकेड आई से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। बैक्टीरियोफेज वायरस का डायग्राम आपकी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है। इसमें हेड है, कॉलर है, टेल है, प्लेट है, पिंस। मेनली इसमें आप पिंस को मार्क करें और प्रॉन्स, PRONGS, प्रॉन्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको मार्क कर लें। दूसरा डायग्राम है एडिनो वायरस का, जिससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। डायग्राम को आप पहचान लें अच्छी तरह से कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का वायरस है एडिनो वायरस। तीसरा डायग्राम है रॉड शेप टोबैको मोज़ेक वायरस का, TMV है ना। टोबैको मोज़ेक वायरस है और इसका मैग्नीफिकेशन को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, इसे भी आप ज़रूर याद करेंगे। मैग्नीफिकेशन कितना है? 1 लाख से 1,50,000 x। आपकी स्क्रीन पे डायग्राम है एक रॉड से बैक्टीरिया का। इस बैक्टीरिया में फ्लैजेला हैं और इसका मैग्नीफिकेशन है 50,000 x। इसको मार्क कर लें आप। नेक्स्ट, स्क्रीन पर बैक्टीरिया की कॉलोनीज के 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनीज का डायग्राम है A वाला और B वाला डायग्राम जो है वो फंजाई का है। इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर आइए। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तीसरी लाइन देखें आप। माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिलस, जिनको हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कहते हैं, मिल्क में ग्रो करते हैं और ये मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड, CURD, कर्ड में चेंज कर देता है। कर्ड में विटामिन B12, कर्ड रिच इन विटामिन B12, कर्ड में विटामिन B12 पाया जाता है।
लास्ट लाइन देखिए इस पैराग्राफ की, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इन आवर स्टमक टू LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उन माइक्रोब्स को जो कि डिजीज काज करते हैं उनकी ग्रोथ को इनहिबिट भी कर देते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में जाइए आप। सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी, इसे हम बेकर ईस्ट कहते हैं और बेकरी इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है टोडी। अरे टोडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साउथ इंडियन का ट्रेडिशनल ड्रिंक है। टोडी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडियन। टोडी नारकोटिक होता है। टोडी को हम फर्मेंटेशन के द्वारा बनाते हैं। टोडी ए ट्रेडिशनल ड्रिंक। पाम का सैप, मतलब पाम प्लांट का जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके टोडी बनाया जाता है। टोडी नॉर्थ इंडिया में पाम का जो प्लांट होता है तो उसके प्लांट सैप से फर्मेंट करके ताड़ी बनाते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में क्या बनाते हैं? टोडी। तो टोडी क्या है? ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडिया। टोडी को ऑब्टेन किससे करते हैं? पाम से, पाम प्लांट के सैप को फर्मेंट करा के। नेक्स्ट टॉपिक है चीज़। दो चीज़ में बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। एक है स्विस चीज़, लार्ज होल का, ठीक है। तो स्विस चीज़ को हम ऑब्टेन करते हैं बैक्टीरिया प्रोपेनिबैक्टीरियम शेरमानी से। चीज़ में जो होल बन जाते हैं ना, जो स्विस पनीर जो होता है, पनीर में जो छोटे छोटे छेद बन जाते हैं, और स्विस चीज़ में तो बड़े छेद बनते हैं, वो इसलिए बन जाते हैं कि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो स्विस चीज़ को बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी का यूज़ करते हैं। और रॉकीफोर्ड चीज़ को बनाने के लिए फंजाई रॉकीफोर्ड का यूज़ किया जाता है। रॉकीफोर्ड चीज़ को बनाने के लिए रॉकीफोर्ड फंजाई का यूज़ करते हैं, जो इसमें फ्लेवर भी डेवलप करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, चीज़ दो प्रकार का, एक है स्विस चीज़ और एक है रॉकीफोर्ड चीज़। स्विस चीज़ को हम बनाते हैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी से, और रॉकीफोर्ड चीज़ को बनाते हैं रॉकीफोर्ड फंजाई से। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में देखें, बीवरेजेस एंटीबायोटिक का लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया जाता है, और इनके प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटर यूज़ करते हैं। इनके प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप स्टूडेंट्स। फर्मेंटर के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे हैं। फर्मेंटेड बेवरेजेस, डियर स्टूडेंट्स, फर्मेंटेड बेवरेजेस पर आ जाइए। सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी को हम फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्मेंटिंग एजेंट जो है वो ईस्ट है। ईस्ट का बॉटनिकल नेम है सैक्रोमाइसिस सीरीबीसी। इसको हम ब्रीवर ईस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर ईस्ट भी कहा जाता है। ब्रीवर ईस्ट कहा जाता है इसको। इस प्रकार में लास्ट में देखिए आप, अल्कोहलिक ड्रिंक्स। अल्कोहलिक ड्रिंक्स दो तरह के हैं। एक अल्कोहलिक ड्रिंक वो हैं जिनको हमने डिस्टिलेशन से ऑब्टेन किया, एक वो हैं जिनको विदाउट डिस्टिलेशन से। अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है विद और विदाउट डिस्टिलेशन। इक्वेशन बोल दूं मैं? देखिए इक्वेशन क्या है, C6H12O6 है ना। इसको हमने फर्मेंट किया ईस्ट के द्वारा, क्या बन गया? अल्कोहल 2C2H5OH प्लस 2CO2।
तो अल्कोहल दो तरह का है, विद और विदाउट डिस्टिलेशन। देखिए, वाइन और बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन। यहाँ पे आप ध्यान रखना, विदाउट डिस्टिलेशन से जो हमने ऑब्टेन किया है वो वाइन और बियर है, और वाइन बियर दोनों में 4 अल्फ़ाबेट्स हैं सिर्फ। तो जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो विदाउट डिस्टिलेशन, और जिसमें 4 अल्फ़ाबेट्स नहीं हैं उनको हम ऑब्टेन करते हैं बाय डिस्टिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पर आइए, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक टर्म्स वॉक्समैन ने दिया था। एंटी इज ए ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट एंड बायोस मीन्स लाइफ। तो अगेंस्ट लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। लेकिन ह्यूमन के केस में एंटीबायोटिक का जो मीनिंग है वो प्रो लाइफ है, प्रो लाइफ। Antibiotics are chemical substances which are produced by some microbes and can kill the disease causing microbes. Microbial substance which inhibit the growth of other microbes called antibiotic. First antibiotic पेनिसिलिन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। इन्होंने अपनी लैब में ऑब्जर्व किया कि स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया किसी एक प्लेस के किल हो जाते थे, मर जाते थे, बाकी प्लेस पर बैक्टीरिया कल्चर हो जाते थे। तो उन्होंने बाद में देखा कि जहाँ बैक्टीरिया मर रहे थे, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया जहाँ पे उनकी डेथ हो रही थी, वहाँ पास में पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई थी जो उन बैक्टीरिया को किल कर रही थी। और फिर इसी पेनिसिलियम नोटेटम, जिसे ब्लू मोल्ड फंजाई भी कहते हैं, इससे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को बनाया। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप अंडरलाइन कर लें। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम। देखिए, चेन ऑफ फ्लोरे, चेन ऑफ फ्लोरे ने बाद में एंटीबायोटिक को की एफिशिएंसी को और इम्प्रूव किया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक यूज़ की गई है वो है पेनिसिलिन। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को अमेरिकन सोल्जर्स के लिए यूज़ किया गया था। अमेरिकन सोल्जर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को मैक्सिमम यूज़ किया था। फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 में। नेक्स्ट पेज पर आइए आप। नेक्स्ट पेज पर मैंने भी आपको बताया था कि वॉक्समैन ने टर्म एंटीबायोटिक दिया था, और वॉक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। एंटीबायोटिक से प्लेग, वूपिंग कफ, डिप्थीरिया, लेप्रोसी आदि का ट्रीटमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एस्परजिलस नाइजर फंजाई है, इसका यूज़ करते हैं हम सिट्रिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में। एस्परजिलस नाइजर फंजाई है, इसका यूज़ किस में करते हैं? सिट्रिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। एसिडोबैक्टर, एसिटी बैक्टीरिया है भैया, एसिडोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया है, इसका यूज़ एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में करते हैं। क्लॉस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम बैक्टीरिया है, इसका यूज़ हम ब्यूट्रिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है,
तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ हम लैक्टिक एसिड के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में करते हैं। तो सिट्रिक एसिड को ऑब्टेन किया एस्परजिलस नाइजर से, एसिटिक एसिड को ऑब्टेन किया एसिडोबैक्टर एसिटी से, और ब्यूटिक एसिड को ऑब्टेन किया क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटिलिकम से, और लैक्टिक एसिड को ऑब्टेन किया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से। ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरिबिसी का यूज़ एथेनॉल के कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किया जाता है। माइक्रोब्स से हम एंजाइम से ऑब्टेन करते हैं। लाइपेज एंजाइम माइक्रोब्स से ऑब्टेन करते हैं, जिसका यूज़ डिटर्जेंट में किया जाता है। ये ऑयली स्टेन को रिमूव कर देता है। तो लाइपेज एंजाइम से ऑयली स्टेन रिमूव हो जाते हैं। बॉटल जूस को साफ करने के लिए पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम का यूज़ किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकाइनेज मिलता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्लॉट बस्टर कहते हैं, और क्लॉट बस्टर ब्लड वेसल्स में जो क्लॉट बन जाते हैं उसको रिमूव कर देता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से भी बचाता है, हार्ट अटैक से भी बचाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज क्लॉट को डिसॉल्व कर देता है, इसीलिए इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए, इसका यूज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में करते हैं। जिस समय ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करना होता है तो इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस कर देते हैं, या कुछ समय के लिए बिल्कुल उसको समाप्त कर देते हैं। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए साइक्लोस्पोरिन ए का यूज़ किया जाता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट साइक्लोस्पोरिन ए को ऑब्टेन करते हैं फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंजाई है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम फंजाई है, और इससे मिलता है क्या है, साइक्लोस्पोरिन ए। और साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर देता है। स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट मोनास्कस परप्यूरस। स्टेटिन ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है। स्टेटिन किससे उत्पन्न होता है, मोनास्कस परप्यूरस से उत्पन्न होता है। ये ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। स्टेटिन उस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। स्टेटिन उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर देता है जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को प्रमोट करते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को शॉर्ट में लिखते हैं STPS। सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा, ह्यूमन यूरिन, वेस्ट फूड, डेड रैट, मरा हुआ चूहा, वेस्ट फूड आदि हो सकते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज में हेटरोट्रॉफिक माइक्रोब्स भी होते हैं। सीवेज में ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन का यूरिन होता है, वेस्ट फूड है ना, वेस्ट पेपर प्रोडक्ट, और मरा हुआ रैट वगैरह भी हो सकता है उसके अंदर। प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इम्प्योरिटीज आती हैं। देखिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज और स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। देखिए, जो इम्प्योरिटीज फ्लोट कर रही होती हैं उसको फिल्टर करके रिमूव कर देते हैं,
और जो नीचे बैठ जाती है, सेडिमेंट हो जाती हैं, उनको भी फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव कर देते हैं। ग्रिट आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ग्रिट, GRIT, ग्रिट रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। जितने भी सॉलिड्स होते हैं, है ना, वो सेटल होकर प्राइमरी सलज बनाते हैं। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं हम सेटलिंग टैंक में। प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक से इफ्लुएंट्स को या सेटलिंग टैंक से सीवेज को हम ट्रांसफ़र करते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरोबिक टैंक में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एरेशन टैंक में करते हैं। एरेशन टैंक में सीवेज जिसको हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट के सेटलिंग टैंक से भेजा है, ठीक है, भरा होता है। एरेशन टैंक में एरोबिक माइक्रोब्स फ्लॉक्स होते हैं, FLOCS। फ्लॉक्स मीन्स बैक्टीरिया और फंगल हाइफी। बैक्टीरिया और फंगल हाइफी होते हैं। फ्लॉक्स एरोबिकली सीवेज को डिकम्पोज करते हैं। जब एरोबिकली डिकम्पोज हो रहा होता है तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और जब तक BOD इंक्रीज रहता है इसका मतलब उसमें एरोबिक प्रोसेस चल रहा है। जब BOD डिक्रीज हो जाता है इसका मतलब एरोबिक डिकम्पोज कंप्लीट हो गया। जो भी ऑर्गेनिक मैटर था, वेस्ट, है ना, वो सब एरोबिक बैक्टीरिया द्वारा डिकम्पोज हो गया। एरोबिक टैंक से फिल्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेडिमेंट हो जाता है, और इस सेडिमेंट को हम एक्टिवेटेड सलज कहते हैं। एक्टिवेटेड सलज की कुछ मात्रा को वापस एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं एज ए आइनोकुलम, ठीक है। एक्टिवेटेड सलज की कुछ मात्रा को हम एरेशन टैंक से एक्टिवेटेड सलज की कुछ मात्रा को सेटलिंग टैंक से वापस एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं आइनोकुलम के लिए। The remaining major part of sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester. सेटलिंग टैंक से हम स्लज को ट्रांसफ़र कर देते हैं डाइजेस्टर टैंक में। डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। देखिए, एनारोबिक डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि सलज में उपस्थित बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेशन के समय मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बायोगैस के रूप में प्रोड्यूस होती है, जिसका उपयोग कुकिंग और लाइटिंग में किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट में देखिए, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में इम्प्योरिटीज को फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव कर देते हैं। जो फ्लोट कर रही होती हैं इम्प्योरिटीज, उनको
फिल्ट्रेशन द्वारा रिमूव कर देते हैं। ग्रिट में सॉयल और पेबल्स आते हैं, ग्रिट को सेडिमेंटेशन के द्वारा रिमूव कर देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद सैलज को या सेटलिंग टैंक के सीवेज को एरोबिक टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। एरोबिक टैंक में बैक्टीरिया और फंजाई मिलकर फ्लॉक्स बनाते हैं और फ्लॉक्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज रहती है, जब तक बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होती रहती है, उस समय तक एरेशन टैंक में ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज होता रहता है। जब बीओडी डिक्रीज हो जाता है तब हम एरेशन टैंक के सलज को ट्रांसफ़र कर देते हैं सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में सेडिमेंटेशन शुरू हो जाता है, फ्लॉक्स सेडिमेंट कर जाते हैं और एक्टिवेटेड सलज की कुछ मात्रा को वापस एरेशन टैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी सलज को हम डाइजेस्टर टैंक में भेज देते हैं। डाइजेस्टर टैंक में एनारोबिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई जो सलज में होते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। डाइजेस्टर टैंक से बायोगैस रिलीज होती है। बायोगैस में मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसका यूज़ हम कुकिंग में या लाइटिंग में करते हैं। नेक्स्ट पेज में आ जाइए आप। नेक्स्ट पेज पे थर्ड पैराग्राफ देखिए आप। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट हैज इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान। नेक्स्ट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए हम मैथेनोबैक्टीरियम का यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया एनारोबिक सलज में कॉमनली पाए जाते हैं। मैथेनोबैक्टीरियम कैटल डंग को डाइजेस्ट करके बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। बायोगैस में कैटल डंग और वाटर को मिलाकर स्लरी बनाते हैं और स्लरी को डाइजेस्टर टैंक भेज देते हैं, जहाँ पे मैथ्रोजन बैक्टीरिया इसे डाइजेस्ट करके बायोगैस को प्रोड्यूस करते हैं। डायग्राम को आप याद कर लीजिए और स्लरी को अंडरलाइन कर लीजिए। नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन देखिए आप। IARI का पूरा नाम क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। और KVIC का पूरा नाम क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट, माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। बायोकंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल नेचुरल मेथड है पेस्ट और पैरासाइट को
की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने का। डियर स्टूडेंट, जैसे रैट हार्मफुल होता है, क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है, और घरों में जो अनाज होता है, ग्रेन्स होते हैं, उनको खा के उनको नुकसान पहुंचाता है। तो अगर हम कैट से रैट का कंट्रोल करें तो इसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। और ये नेचुरल होता है, ये प्रोसेस होता है नेचुरल होता है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आप जो मेन पॉइंट्स हैं। मैं डायरेक्ट सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस को मार्क करा रहा हूं। लेडी बर्ड and dragonfly are useful to get rid of aphids and mosquitoes respectively. To control the butterfly caterpillar is bacteria Bacillus thuringiensis. An example of microbial biocontrol agent that can be introduced in order to control butterfly caterpillar is the bacteria Bacillus thuringiensis. इस बीटी बैक्टीरिया से क्राइजीन मिलता है, वो क्राइजीन क्राइप्रोडीन बनाता है, और क्राइप्रोडीन जो होता है वो पेस्ट को किल कर देता है। Bacillus thuringiensis बीटी कॉटन। देखिए, बेसिलस thuringiensis को हम बीटी भी कहते हैं, और ये क्राइजीन का सोर्स है ना, क्राइजीन का सोर्स है। बीटी कॉटन को डिप्टेरेंट पेस्ट, क्राइजीन का सोर्स बीटी बैक्टीरिया है। बीटी बैक्टीरिया को पाउडर के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। मार्केट में बीटी बैक्टीरिया के स्पोर्स शैशे में मिलते हैं। इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करके या वाटर के साथ मिक्स करके प्लांट के ऊपर स्प्रे कर देते हैं। जब इंसेक्ट्स इन स्पोर्स को खाते हैं तब उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ये क्राइप्रोडीन बनाते हैं, और क्राइप्रोडीन इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में टॉक्सिक हो जाते हैं, और टॉक्सिक होने पर इंटेस्टाइनल परफोरेशन करते हैं, मतलब इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। आप मार्क करें, these are available in sachet as dried spore which are mixed with water and sprayed onto vulnerable plants such as brassica and fruit trees. नेक्स्ट पॉइंट देखें। जिस प्लांट में क्राइजीन होता है ना, उस प्लांट को पेस्ट नहीं खाते। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा क्राइजीन को ट्रांसफर करके बीटी प्लांट बनाए जाते हैं, जैसे बीटी कॉटन। फिर उन प्लांट को पेस्ट नहीं खाते हैं, उन प्लांट पे पेस्ट अटैक नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ट्राइकोडर्मा फंजाई। ट्राइकोडर्मा फ्री लिविंग फंजाई है जो कि राइजोस्फीयर जोन में पाई जाती है, और प्लांट रूट को सॉयल बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट करती है। ट्राइकोडर्मा फंजाई है। ये फंजाई कहाँ मिलती है? राइजोस्फीयर जोन में मिलती है। राइजोस्फीयर उसे कहते हैं कि रूट के चारों ओर का एरिया, ठीक है, रूट के चारों ओर का एरिया, उसमें ये फंजाई रहती है।
और ये फंजाई सॉइल बॉर्न पैथोजन से प्लांट की रूट को बचाती रहती है। नेक्स्ट, बैक्यूलोवायरस आर पैथोजन दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस यूज्ड एज बायोलॉजिकल कंट्रोल। ये बिलोंग्स करते हैं जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। बैक्यूलोवायरस इंसेक्ट और आर्थ्रोपॉड के पैथोजेंस हैं और ये स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं और बिलोंग करते हैं न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस को। इन वायरस को हम यूज़ करते हैं, है ना, इन वायरस को हम यूज़ करते हैं प्लांट पेस्ट को किल करने के लिए। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है। IPM मतलब होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, IPM। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर। देखिए बायोफर्टिलाइजर किसे कहते हैं? जब हम माइक्रोब्स का यूज़ सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, माइक्रोब्स के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसे हम बायोफर्टिलाइजर कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे देखें आप। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर से भी हम सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर से एयर पोल्यूशन होता है और केमिकल फर्टिलाइजर से यूट्रोफिकेशन भी जाता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स पुअर ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा वाटर रिजर्वायर पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जाकर यूट्रोफिकेशन करते हैं और एयर पोल्यूशन भी करते हैं। इसलिए बायो फर्टिलाइजर एक नेचुरल प्रोसेस है और बायो फर्टिलाइजर द्वारा नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है कि सॉइल में क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और सॉइल में किसी प्रकार की न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहती है। तो बायो फर्टिलाइजर आप देखिए, नोट करें, बायोफर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। द मेन सोर्स ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। बायोफर्टिलाइजर के रूप में बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरिया का यूज करते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया राइजोबियम रहते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए आप, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया एजोस्पाइरिलम एजोडोबैक्टर हैं। ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया हैं, सॉइल में रहते हैं और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। फंजाई माइकोराइजा शो करती है। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। कुछ प्लांट जैसे पाइनस की रूट में रूट हेयर नहीं होते, तो पाइनस की रूट की सरफेस पर फंजाई ग्रो करके एक सिम्बायोटिक रिलेशन इस्टेब्लिश करती है जिसे कहते हैं माइकोराइजा। माइको माने फंजाई, राइजा माने रूट। तो फंजाई है ना पाइनस की रूट पर ग्रो करती है और पाइनस में ये न्यूट्रिएंट को पहुंचाती है, मेनली फास्फोरस को, और सॉइल बॉर्न पैथोजन से भी ये बचाती है। ड्रॉट कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करती है और सैलिनिटी को टॉलरेट करती है। अंडरलाइन करें, मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। प्लांट्स देखिए माइकोराइजा, मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। माइकोराइजा की जीनस को बिलोंग करते हैं, ग्लोमस को बिलोंग करते हैं। माइकोराइजा प्लांट्स को रूट बॉर्न पैथोजन से प्रोटेक्ट करते हैं, सैलिनिटी के लिए टॉलरेंस पावर को बढ़ाते हैं, ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साइनोबैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट मिलते हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे एनेबिना, नॉस्टॉक और ओसिलोटोरिया, जैसे एनेबिना, नॉस्टॉक और ओसिलोटोरिया।
साइनोबैक्टीरिया बिलिग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया मिक्सोफाइसी है। साइनोबैक्टीरिया में हेट्रोसिस्ट होती हैं और हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। पैडीफील्ड में एजोला प्लांट पाया जाता है। एजोला प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बायोटिक फॉर्म में रहती है और नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट करती रहती है। इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। द बायो फर्टिलाइजर बेटर देन केमिकल फर्टिलाइजर। समरी में देखिए आप, नेक्स्ट पेज पर आइए। Methogens produce methane gas while degrading plant waste. एक क्वेश्चन नंबर इसमें 11 है। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कर लें, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको अंडरलाइंस कर दी हैं। इन अंडरलाइंस को आप याद कर लें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 3 वाटर सैंपल नेमली रिवर वाटर, अनट्रीटेड सीवेज वाटर एंड सेकेंडरी इफ्लुएंट्स discharged from a sewage treatment plant were subjected to BOD test. The samples were labeled A, B and C, but the laboratory attendant did not note which was which. The BOD values of 3 samples A, B and C were recorded as 20 mg per liter, 8 mg per liter and 400 mg per liter respectively. Which sample of the water is most polluted? Can you assign the correct label to each, assuming the river water is relatively clean? Sample A having BOD 20 mg per liter is secondary influence discharged from a sewage treatment plant. Sample B having BOD 8 mg per liter is river water. Sample C having BOD 400 mg per liter is untreated सीवेज वाटर। इसमें सैंपल ए रिवर वाटर है, सैंपल बी सेकेंडरी इन्फ्लुएंट, क्योंकि बीओडी इसका सैंपल बी सेकेंडरी इन्फ्लुएंस है क्योंकि इसमें लीस्ट बीओडी है, और सैंपल सी अनट्रीटेड सीवेज है क्योंकि इसका बीओडी हाईएस्ट है। सैंपल सी इज द मोस्ट polluted. Sample C is the most polluted, highest BOD. क्वेश्चन था which sample of water is most polluted, तो आप लिखेंगे sample C is most polluted, highest BOD. अगला था can you assign the correct label to each assuming the river water is relatively clean? तो sample A river water, sample B secondary influence और सैंपल सी अनट्रीटेड सीवेज। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, आप अंडरलाइंस पे याद करें, इस चैप्टर के MCQ करें और बहुत अच्छी तैयारी करें। विश ऑल द बेस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।